90% बच्चे इसी चैप्टर में गलती करते हैं। आप कभी जू गए हो तो निहारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब ही नहीं बताओगे तो कैसे करोगे अपने क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तो यहीं पे हमारी पोएम खत्म होती है। किंग ऑफ अ जंगल एंड प्रिजनर ऑफ द जू, यही कहानी है हमारे आज के पोएम की, दैट इज टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। 90% बच्चे इसी चैप्टर में गलती करते हैं क्योंकि उनको पोएम का अच्छे से मतलब ही नहीं समझ में आता। तो इस 15 मिनट से भी कम की वीडियो में हम अच्छे से इस पोएम को पढ़ेंगे और एक भी मार्क्स आपका नहीं जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप कभी जू गए हो? वहां पे आपने देखा होगा टाइगर जो है एक छोटी सी जगह में उठता है, घूमता है, बैठ जाता है, फिर आता है, अपना खाना खाता है, फिर उठता है, घूमता है, बैठ जाता है, राइट। तो वो एक टाइगर के रूप में, मतलब आपके घर में रहने वाला एक डॉग जैसा लगता है, राइट। तो टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है, अगर उससे वो छीन लिया जाए तो टाइगर कैसे बिहेव करेगा वही बताया गया है इस पूरी पोएम में। तो अब हमारा पहला पैराग्राफ है, जो टाइगर है वो जू में है, वो कैसा फील कर रहा है, अपने आप को स्मॉल केज के अंदर पा रहा है, छोटी सी जगह पे से घूमे जा रहा है एंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि उस स्पेस में वो कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। और यहाँ पे ही वो ये बता रहे हैं कि इसी कंट्रास्ट में अगर जू के अंदर टाइगर होगा और जंगल के अंदर टाइगर होगा तो वो कैसा फील करेगा, बहुत ज्यादा अनहैप्पी फील करेगा, राइट। वहीं पे आते हैं, अगर टाइगर हमारा जंगल में है, तो अगर टाइगर जंगल के अंदर है तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, घास के पीछे छुपा हुआ है, हिरन को देख रहा है एंड जैसे ही हिरन पानी पीने के लिए आएगा और वो हमला बोल देगा, राइट। तो यहाँ पे वो विलेजर्स को डरा रहा है इधर उधर घूम के। अगर मानो आपका घर जंगल के आसपास कहीं आप कॉटेज में रह रहे हो और टाइगर आ जाए तो आप डर जाओगे ना, वो आपको खाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपको डरा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी टाइगर आपको डरा रहा है। नाउ थिंक, अगर टाइगर है वो अपने जंगल नेचुरल हैबिटेट में है तो उससे ज्यादा पावरफुल एनिमल कोई भी नहीं होगा, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, ऐसे ही हमारे टाइगर अगर आ जाए तो आप उसको मारने की या फिर भगाने की कोशिश नहीं करोगे, आप खुद डर के बैठ जाओगे। ऐसे ही अगर टाइगर जू में है तो वो बेचारा लाचार है, आप कुछ भी नहीं पा रहा है। दिस इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द मैजेस्टिक पावर of a tiger in a zoo and the jungle. Now in the third paragraph we are again returning to the reality, जहाँ पे हमारा बेचारा टाइगर कहाँ पे है, वो जू के अंदर है, बेचारा लॉक्ड है, कंक्रीट सेल के अंदर है। कंक्रीट सेल मतलब चार दीवारी के अंदर है। Now back to the reality, जो हमारा टाइगर है वो कहाँ पे है, जू के अंदर है। टाइगर जो है बेचारा लॉक्ड है और कंक्रीट सेल के अंदर है, मतलब चार दीवारी के अंदर उसको बंद करके रखा हुआ है, जिसमें वो सिर्फ 4 कदम ही चल सकता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल हेल्पलेस है। वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज ही नहीं कर सकता। अगर सामने उसको लोग दिख भी रहे हैं तो वो घुर्रा ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है लोगों को। ना नाइटफॉल, अब रात होगी तो टाइगर क्या करेगा, बेचारा तारों को निहारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर पावर ही नहीं है। मतलब पावर अंदर से है बट वो बंद है ना जेल के अंदर, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे वो क्या देखता है, एक पेट्रोलिंग कार होती है। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पेट्रोलिंग कार, जो टाइगर है वो पेट्रोलिंग कार को नहीं देख रहा, वो स्टार्स को देख रहा है, ठीक है। और वो स्टार्स को देखकर क्या सोच रहा है, अपनी फ्रीडम के बारे में। वो अपने आप को रियलाइज कर रहा है जंगल के अंदर कि अगर वो जंगल में होता तो वो कैसा होता, और वो चार दीवारी के अंदर है तो वो कैसा अपने आप को महसूस कर रहा है। ये है हमारा पूरा चैप्टर। अब हमारे चैप्टर में हार्टे सी आते हैं तो पैराग्राफ पूरा दे दिया जाता है ना, तो मतलब ही नहीं बताओगे तो कैसे करोगे अपने क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे है हमारा स्टॉप्स। स्टॉप्स का क्या मतलब होता है, टू वॉक इन अ स्टिफ एंग्री एंड प्राउड मैनर, ठीक है। जैसे हमारा टाइगर उसके अंदर सेल के अंदर मूव कर रहा है, अगर आप गुस्सा होगे कैसे चलोगे, पैर पटक पटक के चलते हो ना मम्मा को गुस्सा करते हुए, है ना। देन वी हैव विविड। विविड मींस ब्राइट एंड क्लियर। कैसे बोल रहा है, रेफर टू द ब्राइट कलर ऑफ द टाइगर्स स्ट्राइप्स, जो उसके ऊपर धारियां हैं अलग अलग, ब्राइट ब्लैक एंड येलो कलर की, राइट। देन वी हैव रेज। रेज मतलब कि खूंखार, जो उसकी टाइगर की वॉइस है। वायलेट एंड अनकंट्रोलेबल एंगर, जेल के अंदर है ना बेचारा, बाहर नहीं है, बाहर निकाल के दिखाओ उसको, अभी दिखाएगा अपना एंगर। Then we have lurking. Lurking means hiding or waiting in the ambush. जैसे टाइगर जंगल के अंदर छुप के अपने
अपने शिकार का वेट कर रहा होता है ना, उसी को बोलते हैं लव टेक। बेबी हैज snarling. Snarling means making an angry sound while showing teeth. जैसे घुर्राते हैं ना, आपने अपने पेट को घुराते हुए देखा है कैसे सारे दांत दिखाने लगता है ना, ऐसे वो भी है तो जानवर ही ना टाइगर, तो वो थोड़ा सा खूंखार एंड जंगल का राजा है, राइट। तो स्नार्लिंग मीन्स कि घुर्राना अपने दांत दिखाते हुए। यहाँ पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोएम, जो कि आती है हमारी पोएटिक डिवाइसेस। तो पहली पोएटिक डिवाइस क्या है हमारे इस पोएम की, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मींस द पोएट यूजेस ही इंस्टेड ऑफ इट, जहां पे हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आपको पता होगा एनिमल्स को हम इट से रेफर करते हैं, बट यहाँ पे एनिमल को क्या बोला गया है, इट की जगह ही बोला गया है, इसीलिए ये क्या है हमारी personification. Then we have metaphor, means direct comparison of anything with something else but without using like or as. अगर like और as का यूज कर देंगे तो वो simile बन जाएगा, है ना, right? तो यहाँ पे metaphor क्यों है, क्योंकि tags of velvet, the tiger's paw, टाइगर के जो पंजे हैं उसको वेलवेट का बोला गया है, इसलिए क्या है हमारा मेटाफर। एंजॉयमेंट, वेल सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन। बहुत सारी लाइनें दे रखी है पैराग्राफ में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखाई दे रहा, तो एंजॉयमेंट कहलाएगा। रिपीटेशन, जब एक ही वर्ड या फिर एक ही लाइन पूरी पोएम में बार बार रिपीट होती है, उसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। जैसे ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार, एक वर्ड दो बार भी यूज हो गया ना तो भी रिपीटेशन है, ठीक है। देन वी हैव ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मींस यूजिंग सम ऑपोजिट कंट्रास्ट, ठीक है ना। जैसे शेर जो है वो जंगल में है, टाइगर जो है वो जंगल में है और सेल के अंदर है, ऑपोजिट हो गया ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द टू ऑपोजिट्स वर्ड टुगेदर लाइक अ क्वाइट रेज। रेज क्या होता है, जो हम चिल्ला के घुर्रा के किसी को पढ़ते हैं, है ना। वहीं पे क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुपचाप से। आप चुपचाप से कैसे गुस्सा करोगे, नहीं कर सकते ना। तो टू कंट्रास्टिंग वर्ड्स रिटन टुगेदर इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है हमारी पोएम की जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकती हैं। तो पहली है हमारे पास, ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब विविड स्ट्राइड में स्टॉप करना मतलब जब वो जंगल में घूम रहा था, वही में दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, फ्यू स्टेप्स इन द केज, कि केज में वो 4-5 कदम ही चल सकता है, राइट। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज शेल बिहाइंड द बार। मतलब वो क्या है, कंक्रीट सेल के अंदर बंद है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी जो पावर है वो बिल्कुल हेल्पलेस है, वो अपनी रेज नहीं दिखा सकता, वो अपना खूंखारपना नहीं दिखा सकता, बिकॉज ही इज इन अ जेल और ही इज इन अ सेल इन अ जू, राइट। देन ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। मतलब जब वो जंगल में था तो वो क्या कर रहा था, चुपचाप से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कदम लेके घास के अंदर छुपा हुआ था और किसका वेट कर रहा था, अपने शिकार का वेट कर रहा था। जब वो हिरन आता है पानी पीने के लिए और वो तुरंत से हमला कर देगा उसके ऊपर। अब यहाँ पे है हमारा कैरेक्टर स्केच हमारे मेन कैरेक्टर का, दैट इज आवर टाइगर, राइट। तो टाइगर दो तरीके से बताया गया है, टाइगर जो हमारा जू के अंदर है और टाइगर हमारा जंगल के अंदर है। जू के अंदर खुद से सोचो, बेचारा भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है, और टाइगर जो जंगल के अंदर है वो वहां का तो राजा है, उसके अलावा तो कोई एनिमल उसके आगे नहीं आ सकता, राइट। तो यही आपको ट्रांजिशन बताना है, जंगल से उठा के उसको हमने जू में रख दिया तो बेचारा कैसा फील कर रहा है, राइट। तो उसकी फीलिंग कैसी है, उसकी जो स्ट्राइप्स है दिखने में तो बहुत खूंखार है, लेकिन बेचारा अपने आप को बहुत लोनली सा, बहुत मासूम सा फील कर रहा है, ठीक है ना। उसके ब्रिलियंट आईज मीन्स ऐसी मासूम सी शिनचैन वाली आंखें बना के वो देख रहा है आपको, राइट, ठीक है। ऐसे ही वो लोनली फील कर रहा है, उसकी स्पिरिट जो है वो क्या है, अपने आप को बांधे हुए है वो, क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर है। ऐसे ही वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता। उसके आगे बहुत सारे लोग हैं, उसको देखने के लिए आ रहे हैं जू में, और वो उन बेचारों को इग्नोर कर रहा है। देन वो अपने आप में प्राउड तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, किसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। यही जंगल में आके दिखाओ, बताऊंगा फिर तुम्हें, है ना। तो
लेकिन क्वाइट रेज है, उसको पता है मैं गुस्सा करूंगा, खूंखार हूँ, अगर अपना वायलेंस दिखाऊंगा अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, राइट। तो यही है हमारा कैरेक्टर स्केच। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर दे, तो वो आपको इग्नोर करनी है टाइगर की तरह, ताकि आप मार्क्स ला सको। इसमें मार्क्स खोने नहीं है, बिल्कुल फ्री के नंबर मिलेंगे इसमें, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स। इग्नोर क्यों कर रहा है विजिटर? अरे जंगल में आप टाइगर को विजिट करने जा रहे हो, आपको चाय थोड़ी पिलाएगा वो, आपको इग्नोर ही करेगा ना, ठीक है। तो he is angry and feel helpless. He knows the visitors are just there to see him and entertain for the entertainment. So he ignores them in pride. तो वो अपनी प्राइड में उनको इग्नोर कर देता है, राइट। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि टाइगर अगर जू के अंदर है और वो क्या कर रहा है, पीपल को मतलब लोगों को जो विजिट करने आए हैं उनको इग्नोर करे, तो वो ये सोचते हैं कि टाइगर जो है वो अपने आप को फील कर रहा है सेफ जंगल उसके जू के अंदर, बट ऐसा नहीं है, ये आपको नहीं करना है, राइट। देख व्हाट डज द फ्रेज क्वाइट रेज इंप्लाई। क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, रेज का मतलब क्या होता है, वायलेंस, है ना। तो इट इंप्लाइज टाइगर्स फ्यूरियस बट suppresses his anger because he is helpless in the cage। वो केज में बिल्कुल हेल्पलेस है, इसलिए वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहा है। और यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूजन कर जाते हैं कि वो ब्रिलियंट आईज जब वो स्टार्स को देख रहा था, दैट मीन्स वो किसको देख रहा था, पेट्रोलिंग कार्स को देख रहा था। नहीं नहीं, जो स्काई के अंदर हमारा टाइगर देख रहा था ना, तो यही सोच रहा था, अपने आपको हेल्पलेस फील कर रहा, इसलिए वो शांत था बिल्कुल, राइट। देन कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ जू एंड द जंगल। तो क्या कर रहे हैं वो जू के अंदर बेचारा एक मासूम सा भीगी बिल्ली बन के जेल के अंदर बैठा हुआ है, पेट्रोलिंग कार्स को और स्टार्स को देख रहे हैं, वहीं पे वो जंगल में मतलब बिल्कुल फ्री है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, लोगों को डरा रहा है, अपना खाना हंट कर रहा है। बट यहाँ पे आप बच्चे आप क्या मिस्टेक कर दोगे कि वो लोगों को हंट कर रहा है, लोगों को हंट नहीं कर रहा, वो इधर उधर घूम के लोगों को डरा रहा है। हंट वो हिरन को ही करेगा जो उसका खाना है, राइट। तो यहीं पे हमारी पोएम खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बना रखी है, एंड यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करने हैं। लिटरेचर पार्ट में बिल्कुल भी मार्क्स लूज नहीं करने हैं। इसी चैनल पे बने रहना फॉर आर मोर शॉर्ट्स ऑफ द सेम क्लास। Thank you so much. Keep watching Binary Trees. Do like, share and subscribe.